नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भारती बलवंत यादव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की कड़ी में आज हम लेके आए हैं 14 जनवरी 2026 के दिन। सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे जनवरी महीने के दिवस हैं। पहले हम उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कई देशों का सम्मान मिला है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सबसे पहले हम दिवसों को रिवीजन करते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को वैज्ञानिक कल्पना दिवस और विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले जयंती और अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय सिद्ध दिवस मनाया जाता है। 7 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कारीगर दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहीं पे बात करते हैं हम 11 जनवरी की, तो राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस और जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। दोस्तों, हम बात करते हैं 13 जनवरी की, तो 13 जनवरी को मुख्य रूप से भारत में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, जो मकर संक्रांति से एक दिन पहले आता है। और पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में ये खुशी यानी कि नई फसल के स्वागत के लिए भी मनाया जाता है। आज हम बात करते हैं 14 जनवरी की, क्योंकि आज है 14 जनवरी और है आज मकर संक्रांति। तो दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यही साथ में पूर्व सैनिक दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि ये मकर संक्रांति 14 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता ही देते हैं कि धार्मिक महत्व इसका क्या है, विभिन्न नाम क्या है और माघ मेले की शुरुआत क्यों होती है, तो और क्यों होती है और इस दिन से ही क्यों होती है और कब से होती है, ये भी जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, धार्मिक महत्व इसका अगर देखें 14 जनवरी का, और तो यह दिन सूर्य देव को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता जी को समर्पित है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और तिल, गुड़ व खिचड़ी का दान भी करते हैं, यानी कि 14 जनवरी को। अब इसका विभिन्न नाम है। विभिन्न नाम, उत्तर भारत में इसे खिचड़ी कहते हैं, तमिल में पोंगल कहते हैं, बिहार में अन्य नाम है, पश्चिम बंगाल में इसका अन्य नाम है। कई सारे मतलब हर जम्मू कश्मीर में भी इसका अन्य नाम है, तो हर जगह इसका अलग अलग नाम है। तो आप देख लीजिए, बस मैं इसको दो बता दे रहा हूँ। उत्तर भारत में खिचड़ी और तमिल में पोंगल और अन्य क्षेत्रों में अलग अलग इसके नाम से जाने जाते हैं। माघ मेले की शुरुआत कब से होती है, तो प्रयाग में हर साल 14 जनवरी से ही माघ मेले की शुरुआत होती है, जो कि पहला स्नान शुरू होता है 14 जनवरी को, जो दान पुण्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहा हमारा 14 जनवरी के बारे में खास। अब बात करते हैं हम 2023 से लेकर के 2025 तक हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको किन किन देशों का सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे 2025 से संबंधित प्रश्नों की। तो 2025 में ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विचिया मिराबिलिस किस देश से मिला है। तो नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को नामीबिया से मिला है, जो कि नामीबिया यहाँ पर है, देख सकते हो दोस्तों। ये है अंगोला, ये है नामीबिया, ये है जाम्बिया, ये है बोस्टवाना। तो नामीबिया हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे, तो इनको यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अब बात करते हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस 2025 में किस देश ने दिया है। तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस 2025 में ब्राजील ने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। और ये हैं ब्राजील के प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहे हैं। और ये जो पहने हुए हैं, यही है इस देश का ग्लोबल ऑनर, यानी कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न। ये है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो दोस्तों, यह जो सर्वोच्च पुरस्कार है, यह है त्रिनिदाद एवं टोबैगो का। कौन सा? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। देख सकते हैं दोस्तों, ये है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये है वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार त्रिनिदाद एवं टोबैगो का। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये है नरेंद्र मोदी जी और ये है तो टोबैगो की
प्रधानमंत्री जो इनको सम्मान दे रही हैं। चलिए, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना पुरस्कार किस देश से मिला है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो घाना से ही मिला है। यहाँ का ये देखिए, ये है दोस्तों सर्वोच्च सम्मान घाना का। पीएम मोदी जी को ये मिला है गेट्स घानाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकरियस किस देश का सम्मान है? तो ये दोस्तों साइप्रस का सम्मान है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मिला है। अब बात करते हैं मित्र विभूषण पुरस्कार किस देश द्वारा दिया गया है? तो मित्र विभूषण पुरस्कार श्रीलंका के द्वारा दिया गया है दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी जी भी हैं। यहाँ का हानर श्रीलंका हाईएस्ट अवार्ड ये इनको सौंपते हुए मित्र विभूषण, ठीक है, ये है वहाँ का श्रीलंका का मित्र विभूषण अवार्ड, सबसे वहाँ का सर्वोच्च अवार्ड है। अब चलते हैं दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओपन किस देश से मिला है? तो ये मिला है दोस्तों मॉरिशस से। कौन सा? ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन किस देश से मिला है? तो मॉरिशस से मिला है दोस्तों। ये रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, और ये 12/3/2025 को मिला था अवार्ड। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अब 2024 से संबंधित प्रश्न। ये तो जो मिले हैं ये 2025 में मिले थे, जो हमने बता दिया। अब 2024 से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दोस्तों कुवैत का है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये है कुवैत का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान। ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और ये हैं कुवैत के शेख, जो इन्हें हाईएस्ट, हमारे देश के पीएम को हाईएस्ट कुवैत का अवार्ड दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है गुयाना द्वारा, गुयाना द्वारा। और ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश द्वारा दिया गया? गुयाना द्वारा दिया गया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और ये हैं गुयाना के, और ये पीएम कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ गुयाना द्वारा दिया जाता है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस किस देश से मिला है? तो बारबाडोस से मिला है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर किस देश से संबंधित है? तो डोमिनिका रिपब्लिक से संबंधित है। ये है यहाँ के, ये मिल रहा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। अब बात करते हैं ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर किस देश का सम्मान है? तो दोस्तों ये नाइजीरिया का सम्मान है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल किस देश से मिला है? तो रूस से मिला है। ये है रूस के प्रेसिडेंट और ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, ये इनको सौंप रहे हैं। कौन सा? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल यहाँ रूस से मिला है। अब बात करते हैं 2023 से संबंधित प्रश्नों की। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किस देश का पुरस्कार है? ग्रीस का है दोस्तों। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश ने प्रदान किया है? तो फ्रांस ने। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश ने प्रदान किया है? तो फ्रांस ने प्रदान किया दोस्तों। ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश से मिला है? तो मिस्र से मिला है दोस्तों। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू किस देश का पुरस्कार? तो पापुआ न्यू गिनी का है दोस्तों। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किस देश से मिला है? तो फिजी से मिला है। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ किस देश द्वारा दिया गया है? तो पलाऊ गणराज्य द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों क्लास में बने रहने का, और लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।